नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल ये खबर हमने आपको दिखाई थी। आज इस खबर में जो चौंका देने वाला खुलासा है वो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं। हम आज आपको बताएंगे कैसे एक पत्नी ने अपने सीआरपीएफ के वीआरएस लिए हुए जवान को अकेले ही मौत के घाट बड़ी ही बेदर्दी से उतार दिया। ये सच जान आप हैरान रह जाएंगे और पत्नी की चालाकी की तो कहेंगे वाह भाई क्या बात। वो रोज प्यार से खाना बनाती थी, वो हंसती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन उसे हंसी के पीछे छुपा था एक खूनी इरादा। जिस पत्नी को तुम अपनी जान मानते हो, क्या वो एक दिन तुम्हारी जान ले सकती है? बिजनौर में जो हुआ वो हर पति को सोचने पर मजबूर कर देगा। 4 नींद की गोलियां और फिर पति की सांसों की डोर को बेरहमी से हमेशा के लिए तोड़ देना। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पत्नी मासूम दयनीय चेहरा बनाकर घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहती है पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने वो राज खोल दिया जिसने एक पत्नी को कातिल बना दिया। देखिए इस खौफनाक सच की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से। ये घटनाक्रम कल हमने आपको बताया था। एक थोड़ा सा उसका छोटा सा आपको विस्तार बता दें ताकि पूरी घटना जो लोग आज देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए। दरअसल यूपी के बिजनौर जिले के हल्दौर के गांव मुकुंदपुर के रहने वाले दीपक कुमार कचौड़पुर नटहौर के रहने वाली शिवानी से उन्होंने लव मैरिज की थी। इनका प्यार 1 साल 2 साल 3 साल पुराना नहीं, करीब बताते हैं दोनों के बीच 8 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। यानी एक लंबा प्यार था, गहरा प्यार था। 17 जनवरी 2024 को दोनों के बीच प्रेम विवाह होता है। शादी के बाद दुल्हन अपने ससुराल आती है, लेकिन दुल्हन को ससुराल का मिजाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दीपक की मां पुष्पा, भाई पीयूष ने बताया कि शिवानी का ससुराल पक्ष के प्रति व्यवहार बिल्कुल सही नहीं था। वो सास के साथ मारपीट तक करती थी। घर में वो बिल्कुल रहना ही नहीं चाहती थी और इस चीज के लिए वो अपने पति दीपक पर बार बार दबाव बनाती थी कि उसे यहाँ नहीं रहना है, कहीं और किराए पर कमरा लो, वहां पर हम रहेंगे। आए दिन की हाय है चिक चिक से परेशान होकर करीब 1 महीने पहले ही जो दीपक है वो पत्नी और अपने 6 माह के बेटे को लेकर, माफ करना कल हमने बेटे की उम्र 1 साल बताई थी लेकिन बेटे की उम्र 6 माह है, उसको लेकर, उसका नाम है वेदांत, उसे लेकर नजीराबाद आया। यहाँ के मोहल्ला आदर्श नगर में उसने एक किराए के कमरे में कमरा लिया और यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगा। शिवानी पढ़ी लिखी थी, इच्छाएं उसकी बहुत थी और है पति सरकारी नौकरी में था। सीआरपीएफ में दीपक पहले थे, उसके बाद वहां से वीआरएस लेने के बाद उसने रेलवे में उसकी जॉब लग गई थी। सरकारी नौकरी थी तो अच्छा खासा कमाता था, कहीं कोई समस्या नहीं थी। 8 साल से जिससे प्यार करता था उसी से शादी कर की थी। तो सोचिए इससे ज्यादा किस्मत किसकी अच्छी होगी, जिससे प्यार किया उसी शादी और सरकारी नौकरी, एक सुंदर सा बेटा, सब कुछ अच्छा था। बस दीपक को एक ही चीज का दुख था। दरअसल दीपक जो है वो अपने परिवार से जुड़ा हुआ था। उसको ये था कि मेरी पत्नी मेरे परिवार के साथ रहे, लेकिन शिवानी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो दीपक के परिवार के साथ रहना नहीं चाहती थी। उसको ये था कि मैं तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रहूंगी, बाकी कुछ भी हो जाए लेकिन परिवार के साथ रहने को मुझसे मत बोलना। करीब 1 महीने पहले आई थी। शुक्रवार की दोपहर को, यानी अभी शुक्रवार को जो निकला, उस शुक्रवार को शिवानी ने दीपक के छोटे भाई पीयूष को फोन किया और बोला तुम्हारे भैया को हार्ट अटैक आया है, हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं, तुरंत पहुंचो। भैया को हार्ट अटैक की खबर मिलते ही पीयूष, माँ पुष्पा, सब पूरा परिवार अस्पताल भागते हैं। वहां पर जब तक वो पहुंचते हैं, डॉक्टर देखने से पहले ही दीपक को मृत घोषित कर देते हैं कि ये तो मरा हुआ है, इनको लाने कहाँ है। अपने जवान बेटे की लाश को देखकर माँ फूट फूट कर रोने लगती है, बेटे से चिपट जाती है। जब वो उससे गले लगती है तो उसे दिखता है बेटे के गले पर कुछ निशान। इन निशान को देखकर माँ पुष्पा का दिमाग छिड़कता है। वो अपने छोटे बेटे पीयूष को दिखाते हैं कि देखो भैया, ये जो भैया हैं इनके गले पे ये निशान कैसे हैं। पीयूष जब निशान देखता है तो उसे लगता है नहीं, ये मामला हार्ट अटैक का नहीं, कुछ और भी है। लिहाजा तुरंत पीयूष जो है इस बात की सूचना पुलिस को देता है कि ऐसा ऐसा मामला है, हमें संदेह है कि
भैया की हत्या की गई है, ना उन्हें हार्ट अटैक। इस दौरान शिवानी इस चीज के लिए नाराज हो रही थी कि तुम पुलिस को क्यों बोल रहे हो, मेरे प्यारे पति की मौत हो गई जिनसे मैं 8 साल से प्यार करती थी, उनकी मौत हुई है और तुम अब अंतिम समय में उनके शरीर का छीछा लेदर पोस्टमार्टम करा के छीछा लेदर कराना चाहते हो। वो ये नहीं चाहती थी कि पोस्टमार्टम हो, लेकिन पीयूष अड़ गया कि नहीं, शव का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम कराए तो नहीं होंगे। लिहाजा पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस भी जब गले पे निशान देखती है तो उसे भी कुछ संदेह होता है। लिहाजा पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर जब शव पोस्टमार्टम के लिए जा रहा होता है तो जो शिवानी होता है उसके चेहरे पर अलग सी घबराहट झलक उठती है। उसे लगता है कि कुछ तो अब उसका राज खुलने वाला है। पुलिस इस दौरान पीयूष और पुष्पा इस बात पर नजर रखते हैं कि जो शिवानी है वो कहीं जा ना पाए। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख सभी चौंक जाते हैं कि ये क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या मौत की वजह हार्ट अटैक नहीं बल्कि दम घुटने से होता है और ऐसा लगता है, डॉक्टरों की रिपोर्ट में आया कि किसी ने इनका बलपूर्वक गला दबाया है जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई और शायद ये तब किया गया जब ये कुछ खा रहे थे, क्योंकि उनके गले में खाने के वो चीज भी बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहला शक शिवानी पर जाना था, लाजमी था। पुलिस ने शिवानी को हिरासत में लिया। अब शिवानी से पुलिस ने पूछताछ करने की तो पुलिस को देखने में जितनी शिवानी भोली भाली लग रही थी, असल में उतनी भोली भाली थी नहीं। उसके दिमाग में कई खुराफातें चल रही थी। लिहाजा उसने एक व्यक्ति का, एक युवक का नाम दे दिया कि ये भी मेरे साथ था। पुलिस ने उस युवक को बुलाया, शिवानी के आमने सामने बिठाया, दोनों की बातचीत कराई गई। इस दौरान युवक बोला कि वो झूठ बोल रही है, जिस पर पुलिस के सामने ही शिवानी ने उसको ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ मारे, लेकिन उस युवक ने कहा कि ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसा रही है, मैं इस हत्याकांड में कतई शामिल नहीं हूँ। अगर मेरा कहीं कोई सबूत मिल जाए तो आप मुझे गिरफ्तार करें। पुलिस को शिवानी के घर उस युवक के इस हत्याकांड के दौरान कहीं कोई सबूत नहीं मिले, लिहाजा पुलिस ने उसे जाने दिया, लेकिन अभी भी उसको कहा है कहीं जाओगे नहीं। इसके बाद पुलिस ने जब शिवानी से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो शिवानी का प्रपंच खुल गया। शिवानी ने अपना गुनाह कबूल किया कि हाँ, मैंने ही अकेले अपने पति दीपक को मारा है। पुलिस इस चीज के हैरत में थी। पुलिस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था शिवानी अकेले कैसे दीपक को मार सकती। दीपक हट्टा कट्टा लंबा जवान, सीआरपीएफ का रिटायर्ड, अकेले एक लड़की महिला किस तरह से उस पर काबू पा गई और उसने गला दबाकर उसे मार डाला। इस पर पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर तुमने इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया और क्यों दिया। सबसे पहले शिवानी ने बताया उसने क्यों मारा। शिवानी का कहना था कि हमारे बीच अक्सर झगड़ा होता था, झगड़े की वजह थी घर। दरअसल दीपक जो चाहता था वो चाहता था कि हम लोग पूरे परिवार के साथ रह के वहाँ रहे, चल के गाँव में, और खुशी खुशी वहाँ पे रहें। जबकि शिवानी कहना था मेरा गांव के जो ससुराल के मेरे सास थे, देवर थे, इनसे मिलकर बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती थी, मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। इस बात को लेकर हमारे बीच अक्सर झगड़ा होता था। वहीं शिवानी ने कहा कि दीपक को मुझ पर शक हो गया था कि मैं किसी और के साथ, मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है और इस वजह से आए दिन कई बार उसने मुझे पीटा भी था। जब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी तो एक शिवानी के फोन से एक ऑडियो क्लिप भी पुलिस को बराबर मिली। इसमें दीपक और शिवानी के बीच झगड़ा हो रहा था। इस ऑडियो क्लिप में पता चला दीपक जिसमें बोलता है कि वह उसके साथ क्यों गई थी। ये साफ नहीं हो पाया कि दीपक किसके बारे में पूछ रहा था, किसके साथ गई थी, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में दीपक ये बोलता है शिवानी से। माना जा रहा है कि इस पति पत्नी के रिश्ते के बीच में कोई और भी था, लेकिन शिवानी कह रहा है कि शिवानी का कहना है कि ये दीपक का शक था, लेकिन घर वालों का भी कहना है हाँ सच में ऐसा कुछ था कि शिवानी का किसी और के साथ प्रेम अफेयर था। इस दौरान इस ऑडियो क्लिप में 6 माह के बच्चे के जो वेदांत है उसके रोने की आवाज भी आ रही। इसी बीच झगड़ा बढ़ता है और झगड़े के दौरान एकदम से खामोशी छा जाती है। पुलिस का मानना है कि इसी दौरान शिवानी ने दीपक की हत्या की है। अब पुलिस शिवानी से पूछती है कि आखिर तुमने हत्या की कैसे। तो शिवानी ने कहा कि दरअसल बार बार के झगड़ों से मैं अब तंग आ चुकी थी, अब मैं दीपक से छुटकारा पाना चाहती थी, लिहाजा मैंने पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली थी। शिवानी ने सुबह ही
दीपक को नाश्ते में 4 नींद की गोलियां मिलाकर दे दी थी, जिसकी वजह से जो दीपक था उसका शरीर शिथिल पड़ गया। वो होश में था लेकिन कुछ भी उसके हाथ पैर उठाने तक की हिम्मत नहीं थी। इस दौरान शिवानी ने अपने दोनों हाथों से दीपक का गला घोट दिया और उसे बेदर्दी से मौत के हवाले कर दिया। जो हत्याकांड था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, उसमें यह आया था कि जो लेफ्ट हैंड आदमी का जो गला दबाया गया है उसमें लेफ्ट हैंड वाला जो आदमी है वो उसका हाथ ज़्यादा मजबूत है, जबकि राइट हैंड हाथ वाला कमजोर है। उतना ज़्यादा दबाव नहीं पड़ा जितना लेफ्ट हैंड से पड़ा। तो पुलिस को यहाँ पर भी शक हुआ। पुलिस ने ये इसका कारण पूछा तो पता चला कि शिवानी का दरअसल राइट हैंड जो सीधा हाथ था वो कुछ दिन पहले टूटा था, जिसकी वजह से उसके राइट हैंड से उतना दबाव नहीं पड़ पाता था जितनी ज़्यादा ताकत वो अपने लेफ्ट हैंड से लगा पा रही थी। इसी वजह से लेफ्ट हैंड के हाथ का निशान ज़्यादा था, गहरा था, और राइट हैंड का निशान उतना नहीं था। पुलिस ने शिवानी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभी भी घर वालों का जो कहना है कि इसमें किसी और का भी हाथ शामिल है उसकी बात जांच कर रही है, लेकिन पुलिस कहना है कि बहरहाल अभी तक तो यही सामने आ रहा है कि हाँ, शिवानी ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। सुनिए पुलिस ने क्या कहा, हम आपको वो भी सुना देते हैं। निकल गया ये देखिए घटना हुई थी और इसमें हम लोगों ने महिला से पूछताछ की। काफी पूछताछ के बाद फिर ये तथ्य सामने आया, उसने अपना जुर्म को कन्फेस किया है। उसने बताया कि ये 2 चीजें ऐसी थी। एक तो वो चाहता था, जो उसका पति था वो चाहता था कि नजीबाबाद ना रहें और हम वहीं जाके अपने परिवार के साथ रहें, वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। दूसरा, वो उस पर शक करता था, इसकी वजह से पहले भी 2-3 बार उसने मारपीट की इनके साथ। घटना वाले दिन इसने 4 नींद की गोलियां जो रखी थी वो उसको नाश्ते में मिला के दे दिया था चाय में। और उसके बाद वो थोड़ा बेसुध जब अचेत सा हो गया, पूजा करने बैठा तो वो गिर गया था नीचे। तो इसने फिर उसको उसी दौरान इसका गला दबाया। इस महिला का जो बात हुई थी उसमें ये बात प्रकाश में आई थी कि जो लेफ्ट हैंड जिसने भी किया उसका लेफ्ट हैंड ज्यादा मजबूत है, लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज होता है। तो बाद में पूछताछ से पता चला ये जो निकल गया का जो बात हुई थी उसमें ज्यादा मजबूत है, लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज होता है। तो बाद में पूछताछ से पता चला ये जो महिला है इसका राइट हैंड में फ्रैक्चर हुआ था और लेफ्ट हैंड सही था। तो उसमें भी जब पूछताछ में बात है उसने जब करके भी बताया, एक हम लोगों ने उसका रिक्रिएट भी कराया था सीन को, तो वही हुआ। फिर पूछते अभी तक के जितने भी साक्ष्य सामने आए हैं उसके हिसाब से इसके ही द्वारा इसकी हत्या की गई, इसको कबूल भी किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उसके अनुसार कार्रवाई। तो वजह साफ तौर पर जो वजह बताई जा रही है कौन कौन सी? मैंने अभी बताया आपको वजह। एक तो वो थी कि वो जो मृतक था वो चाहता था कि हम अपने परिवार के साथ में रहें, वो वहां जाना नहीं चाहती थी, वो अलग रहना चाहती थी कि कहीं बाहर कहीं अलग किराए वगैरह पे रहेंगे, वहां नहीं जाना चाहती थी। और दूसरा ये था कि वो उस पर शक करता था, उसकी वजह से 2-3 बार उसके साथ उसने मारपीट भी की थी। अच्छा, परिजनों का आरोप है कि कोई और भी शामिल है इसमें? नहीं, परिजनों का आरोप है कि कोई और भी इसमें शामिल है, लेकिन हम लोगों ने जो भी अभी तक विवेचना की है उसमें इसी का नाम सामने आया है। पूरी चीज जो भी हमारे पास तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, उसके हिसाब से यही है इसमें। लेकिन अभी विवेचना चल रही है, अगर कोई इस तरह की कोई और बात, कोई नया तथ्य सामने आता है उस हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। देखा आपने पुलिस ने क्या पूरा खुलासा किया। जो शिवानी ने पुलिस के सामने कहा कि दीपक की मां पुष्पा और भाई पीयूष ने ये बताया था कि जो शिवानी था उसका व्यवहार हम लोगों पर अच्छा नहीं था, यहाँ तक कि वो मां को मारती भी थी। और जो शिवानी था उसका भी कहना था कि मैं तुम्हारे परिवार के साथ नहीं रह सकती, मेरा तुम्हारे परिवार के साथ बिल्कुल भी पटती नहीं है, क्यों तुम जबरदस्ती दबाओ। लेकिन दीपक जो था वो चाहता था कि दोनों परिवार मिलजुल के हंसी खुशी रहें, और क्यों हम अपने परिवार से, हमारा अच्छा खासा परिवार है तो क्यों हम परिवार से दूर रहें। लेकिन कहते हैं कि शिवानी को बस यही बात नागवार थी कि बार बार उसका पति जो है वो इस बात की जिद लगाता था कि हम लोग गाँव चलें। वहीं दीपक के मन में चूंकि ये शक आ गया था कि ये अकेले रहती है, हम ऑफिस चले जाते हैं, कहीं तो ऐसा नहीं है किसी के साथ बात करती है किसी से, उसके दिमाग में ये बात भी घर कर गई थी कि शिवानी का किसी न किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इस बात को लेकर उनके दिन आए दिन झगड़ा भी होता था और इसको लेकर उसने कई बार शिवानी को पीटा भी था। हम जो दीपक की माँ है उनकी माँ ने क्या कहा जब वो पुलिस थाने का घेराव करने आई थी वो भी हम आपको सुना देते हैं। जी,
वो तो गाँव में जवाब रहे थे, अभी गए थे। वो उन्होंने मेरे बेटे को खत्म कर दिया, गर्दन घोट को मार दिया। और भी अकेली मेरे बेटे को नहीं मार सकती, वो अकेली पेट से पकड़ लिया गया और कोई नहीं है। किन किन लोगों पर आपको शक है? सब उनके साजिश के बिना नहीं मारा गया मेरे बेटे। जी जी जी। उसके परिवार की भी साजिश हो सकती, क्या है, कोई और कोई गाड़ा, कोई पहला। कोई नाम है उन लोगों के जिन पर आपको शक है? सीटू नाम को सुना गया थोड़ा, इसको शक हो, उसको पकड़ा भी गया बता। उसका कोई 9 बजे था। अब आप यहाँ पुलिस ऑफिस आई हो, क्या क्या करें? मैं इसलिए आई हूँ, मैं बच्चे के लिए अपने इंसाफ चाहती हूँ। मेरा जवान बेटा था, मेरा वही सहारा था। और तो मेरे छोटे छोटे बच्चे, आदमी मेरा बहुत दिन हो गए, 14-15 साल हो गए मर चुका है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बेटे का इंसाफ ये चाहिए बताइए, मुझे। जिस आपने बताया आपकी पत्नी ने मारा, तो पत्नी का क्या पहले भी पति के साथ झगड़ा वगड़ा होता था कुछ? कभी नहीं हुआ, मेरे सामने नहीं हुआ कभी। फिर हत्या का कारण क्या था? मुझे क्या पता, मेरे बच्चा तो अपने साथ लेके था, ड्यूटी करता था वो। शिवानी कहना है कि वो पढ़ी लिखी थी। अब दीपक का जो व्यवहार था वो उसे कतई पसंद नहीं आ रहा था। दीपक जिस तरह से उसे सिर्फ शक के आधार पर मारता पीटता था, ये उसे नागवार से गुजर रहा था। लिहाजा उसने तभी, जब दीपक का ये झगड़ा यदि झगड़ा बढ़ने लगा, दूसरी बात जब वो उस पर शक करता था, ये जब बढ़ने लगा, तो उसने दीपक को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने किसी तरह से नींद की गोलियों का जुगाड़ किया, नाश्ते में 4 नींद की गोलियां दे दी। और जब दीपक का शरीर शिथिल पड़ गया, बिल्कुल वो ये हो गया कि वो अपना हाथ तक नहीं उठा पा रहा था, तब उसने गला दबाकर बड़ी ही बेदर्दी से दीपक को मौत की घाट उतार दिया। दीपक की हत्या के बाद उसका प्लान था कि इतनी अच्छी जिंदगी वो कैसे जी पाएगी, अगर दीपक की नौकरी और फंड मिल जाए तो उसके लिए आसान हो जाएगा। लिहाजा उसने फिर ये हार्ट अटैक का नाटक रचा कि वो घर वालों के सामने ये दिखाएगी कि दीपक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। और जब सब कुछ मान लिया जाएगा तो उसकी आसानी से रेलवे में सरकारी नौकरी लग जाएगी, दीपक का फंड भी उसे मिलेगा और वो अपनी ज़िंदगी ऐसे जी पाएगी, अपनी शर्तों पर जी पाएगी, किसी के कहने पर नहीं जिएगी। अब इस खबर को हम इसी के साथ खत्म करते हैं। हम बस कुछ लाइनें कहेंगे। जो हस्ती थी वो खामोश कर गई, जिसने साथ चलने की कस्में खाई वही रास्ता बदल गई। मौत आई भी तो अपने ही घर में। अब सोचो सबसे बड़ा दुश्मन कौन था और कितना पास था। ऐसे ही खौफनाक सच्चाई के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए यूनिज यूपी। उत्तर प्रदेश की सबसे जो चुनिंदा बड़ी क्राइम की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। देखते रहिए यूनिज यूपी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।